अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी खट्टी मीठी समोसे की चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत झटपट से बनके तैयार हो जाती है। 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको बनाने में। ये चटनी आलू के समोसे और कचौरियों के साथ सर्व की जाती है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप पानी। पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी इमली वाला पानी, यानी कि एक आधा कप पानी लिया था मैंने, इसके अंदर 1 टेबलस्पून इमली इसको सोक कर दिया था और इसको छान के मैं यूज़ कर रही हूँ। तो वो लिक्विड हमारे पास है 1.5 कप के बराबर। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी 1 टीस्पून। चीनी ऐड करेंगे इसके अंदर 5 टेबलस्पून के बराबर। थोड़ा सा ज़र्दा कलर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 पिंच के बराबर और इसको मिक्स करेंगे। एक बॉयल आने तक ही इसको पकाएंगे, ज़्यादा इसको पकाते नहीं हैं क्योंकि बहुत झटपट सी चटनी है, जल्दी तैयार हो जाती है ये। इसके अलावा इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ मैंने 1 टीस्पून लिया है कॉर्नफ्लोर। इसको थोड़े से पानी में डिज़ोल्व करके रख लूँगी। जब इस चटनी के अंदर एक बॉयल आ जाएगा तब हम इसके अंदर इसको ऐड कर देंगे। तो देखें चटनी में अच्छा सा बॉयल आ गया है। अब इसके अंदर हम कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे और कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद आपने सिर्फ 1 से 2 मिनट ही इसको पकाना है। इसको ज़्यादा थिक भी नहीं करना होता है क्योंकि इसी तरह से थिन ही ये सर्व की जाती है और इससे बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होगी, हल्की सी थिकनेस आ जाएगी इसके अंदर। बस उतनी ही हमें चाहिए। बस 2 मिनट पकाएंगे इसको और इसके बाद आप फ्लेम ऑफ करके रख सकते हैं इसको। और इसको आप फ्रिज में रख के 3 से 4 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल सही रहती है और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो देखें ये ठंडी हो गई। ठंडी होने के बाद ये कुछ इस तरह की हो जाएगी, इतनी थिक होगी। अगर आपको ज़्यादा थिक करनी है तो आप थोड़ा और भी कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आप इसको समोसों के साथ सर्व कर सकते हैं, कचौरियों के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ 4 तरह की चटनियाँ सिखाने जा रही हूँ, जिनको आप लोग एक बार बना लेंगे ना तो पूरा महीना इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका पूरा महीना बहुत ही सुकून से और आराम से गुजरेगा। दोबारा और कोई चटनी बनाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती हैं ये चटनियाँ। इनको बना के आप लोग पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ, रोल के साथ, कचौरियों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा पुलाव के साथ, बिरयानी के साथ या फिर पराठे के साथ, और इसके अलावा आप लोग हर किस्म की चाट वगैरह में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे आलू बुखारे की खट्टी मीठी चटनी। तो इसके लिए मैंने लिए थे 200 ग्राम के बराबर आलू बुखारे। इसको हम क्या करेंगे, गर्म पानी में सोक कर लेंगे। अगर आपके पास टाइम कम हो तो गर्म पानी में सोक कर लीजिएगा, टाइम हो आपके पास तो ओवरनाइट इसको आप सोक कर सकते हैं। तो बस इसको मिक्स करेंगे और पानी इतना डालेंगे कि ये डप हो जाए अच्छे से। आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो आधे घंटे के अंदर ये बहुत अच्छे से फूल जाएंगे। अब क्या करेंगे, इसमें से हमने निकाल लेने हैं इसके सीड्स, मतलब इसकी जो गुठलियाँ होती हैं ना वो आपने निकाल लेनी है। तो इस तरह से हाथों से इसको आप लोग मस लेंगे तो इसकी गुठलियाँ निकल जाएंगी। तो एक एक करके आपने इसकी सारी गुठलियाँ निकाल लेनी है इसमें से। इस तरह से आपने ध्यान से सारी गुठलियाँ निकाल लेनी है क्योंकि इसको जब हम ब्लेंड करेंगे तो आपको ब्लेंडर ख़राब हो सकता है। तो एहतियात से आपने सारी गुठलियाँ निकाल लेनी है इसमें से। तो देखिए इस तरह से आपने सारी गुठलियाँ निकाल लेनी है। उसके बाद क्या करेंगे, हैंड ब्लेंडर की मदद से आपने इसको ब्लेंड कर लेना है। यहाँ पर मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो ब्लेंडर जग में भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं। बेसिकली इसका पेस्ट बनाना है। अब ये जो ब्लेंड हो गया था ये मिक्सचर हमने ऐड कर दिया है एक सॉस पैन के अंदर और इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी 200 ग्राम के बराबर। जितने आपने आलू बुखारे लेने हैं उसी की हिसाब से आपने सेम वेट की लेनी है चीनी 200 ग्राम के बराबर। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और इसको पका लेंगे। अच्छा, ये वाली चटनी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 6 से 7 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए, इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे रेड फूड कलर, क्योंकि ये जो चटनी होती है रेड कलर की मिल रही होती है, अक्सर आपने देखा होगा स्ट्रीट्स वगैरह पे, और बहुत ही मज़ेदार होती है चटनी। तो इसको मैंने मिक्स कर लिया रेड कलर को। कलर आपकी अपनी चॉइस है, ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर ऐड कीजिएगा इसके अंदर। तो देखिए इसको पकते हुए तकरीबन 4 मिनट हो गए, मतलब 2 मिनट और हो गए हैं इसको पकते हुए। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक हो गई थी और ठंडी होकर भी और मज़ीद थिक हो जाएगी, तो आपने ज़्यादा इसको थिक नहीं रखना है। तो मैंने 1/4 कप के बराबर पानी ऐड किया था। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक
हाफ़ टी स्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लेमन जूस 1/4 कप। ये आपने इसके अंदर ऐड कर देना है, इससे बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाएगा इसका और ये बड़ी मज़ेदार सी खट्टी मीठी सी चटनी बनके तैयार होगी। लेमन जूस ऐड करने के बाद बस इसको हम 1 मिनट तक और कुक करेंगे और इसके बाद इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो इसकी टोटल कुकिंग होती है 5 से 7 मिनट तक। तो देखिए चटनी हमारी रेडी है। ठंडी होने के बाद ये मज़ीद थिक हो जाएगी, तो इसको आपने अच्छे से कम्प्लीटली ठंडा कर लेना है। तो देखिए कितनी थिक हो गई है और दिखने में जितनी मज़ेदार लग रही है ना, खाने में बेहद मज़ेदार थी। अब क्या करेंगे, इसको किसी भी एयर टाइट जार में आपने भर लेना है और इसको आप लोग रख सकते हैं, पूरा 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में, तो ईज़िली रह जाती है 1 महीने तक। इसको आप बना के ब्रोस्ट वगैरह के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगती है चटनी। तो देखिए इस तरह से आपने जार्स को भर लेना है और इसको रख लेना है। आप लोग चाहें तो इसके क्यूब्स बना के भी रख सकते हैं। तो देखिए पहली चटनी हमारी रेडी हो गई है। अब आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। तो ये मैं बना रही हूँ पुदीने और इमली की चटनी। तो इसके लिए मैंने 1 कप पुदीना लिया है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन, तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर लहसुन की कलियाँ ले ली थी मैंने। ज़ीरा ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी इमली का पल्प, तकरीबन 1/4 कप के बराबर। ये थिक पल्प लिया है मैंने। 2 टेबलस्पून इमली ले लीजिएगा, उसको भिगो के आपने इसका पल्प निकाल लेना है। ये ऐड कर दिया है। फिर इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे लाल मिर्चें, जो बटन चिलीज़ होती हैं ना, वो ऐड करेंगे इसके अंदर आधा कप के बराबर। तो ये ऐड कर दिए। अब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे आधा कप के बराबर और इसको आपने पीस लेना है, इस तरह से ब्लेंड कर लेना है अच्छे तरीके से। आप लोग चाहें तो इसको सिल पे भी पीस सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार ये चटनी बनके तैयार होती है। और इसको आप लोग एक बार पीस के रख लीजिएगा फ्रिज में, आराम से ये रह जाती है 10 दिन तक। अगर आप इसको पूरे मंथ के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसको फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। क्यूब्स बना के स्टोर कर लीजिएगा, जब भी आपको ज़रूरत हो निकालिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। इसको आप पराठों के साथ, पकौड़ों के साथ इन्जॉय कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है चटनी। तो ये भी रेडी हो गई है। इसको भी हम क्या करेंगे, एक एयर टाइट बॉक्स के अंदर डालेंगे और स्टोर कर लेंगे। तो देखिए इतना मज़ेदार सा इसका टेक्सचर बनके तैयार होता है। और इसको आपने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, पेस्टी नहीं बनाइएगा, हल्का सा दरदरा रखिएगा, खाने में मज़ेदार लगती है ये। तो देखिए इसको भी मैंने फिल कर लिया है एयर टाइट जार के अंदर। अब इस क्या करेंगे, हम इसको फ्रिज में सेव कर लेंगे। और अब आ जाते हैं हम अपनी तीसरी रेसिपी की तरफ। तो मैं तीसरी रेसिपी में बना रही हूँ इमली और खजूर की चटनी। तो इसके लिए मैंने 200 ग्राम के बराबर इमली ले ली है। इसको भी हम गर्म पानी में भिगो देंगे अच्छे से। तो इसको आपने आधे घंटे के लिए भिगो देना है गर्म पानी के अंदर। और हमने खजूर ली थी 200 ग्राम के बराबर, इसकी मैंने गुठलियाँ निकाल ली हैं। इसको भी हम डिप करेंगे गर्म पानी के अंदर। आपने भिगो के रख देना है इसको आधे घंटे के लिए। तो देखिए आधा घंटा गुजर गया, इमली हमारी बहुत अच्छे से फूल गई है और खजूर भी हमारी बहुत अच्छे से फूल गई है। अब क्या करेंगे, इमली को आपने इस तरह से मसल लेना है, अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है ताकि इसका पल्प निकल आए। तो देखिए इमली हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब क्या करेंगे, एक छन्ना ले लेंगे और इसके अंदर सारी इमली ऐड कर देंगे। इस तरह से आपने डाल देना है। ऊपर से थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको दोबारा से मिक्स करेंगे ताकि इससे क्या होगा, सारा पल्प निकल आएगा इसका और इमली के जो बीज हैं सारे वो अलग हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके आपने पानी ऐड करना है। टोटल मैंने 1 कप के बराबर पानी ऐड किया था इसके अंदर। तो देखिए इमली जो है हमारी अच्छे से साफ़ हो गई है। जो इमली के बीज हैं इसको हम फेंक देंगे। अब क्या करेंगे, जो खजूर थी हमारी उसको हम ऐड करेंगे इमली के अंदर इस तरह से और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। आपने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है इसे, बिल्कुल बारीक पेस्टी फॉर्म में आ जाएगा ये। तो ये देखिए अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अब क्या करेंगे, इसको भी छान लेंगे क्योंकि हमें बिल्कुल स्मूथ पेस्ट चाहिए इसका। जो खजूर के जो छिलके होंगे ना वो निकल जाएंगे इस तरह से। तो आपने इसको भी छान लेना अच्छे से। तो इसको स्टेनर को मैंने क्या किया था, डायरेक्टली कढ़ाई के अंदर रख लिया था ताकि कढ़ाई के अंदर ही हमें इसको पकाना है और इसको हम छान लेंगे। तो इस तरह से आपने मिक्स कर लेना है, पानी वगैरह ऐड नहीं करना है, तो सारे इसके जो छिलके हैं वो निकल जाएंगे। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम ऐड करेंगे गुड़ 200 ग्राम के बराबर। इसके अंदर गुड़ या फिर चीनी अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ज़्यादा नहीं जाएगी क्योंकि इसके अंदर हमने खजूरें ऐड की। खजूरें ऑलरेडी इतनी मीठी होती हैं। इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसको कुक करना है तकरीबन 7 से 8 मिनट तक। इसको पकाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तकरीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं इसको पकने में। तो इसको आपने अच्छी तरीके से पका लेना है।
तो 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए। आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसको पकने के लिए छोड़ दीजिएगा। कहीं पे आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा थिक हो रही है तो आप इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं। तो बस आपने इसको मिक्स करते चले जाना है क्योंकि ये उबलना स्टार्ट हो जाती है और मीडियम फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है। इसको आपने अच्छी तरीके से पकाना है क्योंकि इसको हमने रखना है पूरे 1 महीने तक। अच्छा, इसके अंदर मैंने पानी ऐड किया था तकरीबन 1 कप के बराबर। आप लोग भी ऐड कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, बहुत जल्दी थिक होती है। तो देखिए ये पक गई है, तकरीबन 12 से 15 मिनट पकी है। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, काला नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून, अदरक का पाउडर ऐड करेंगे यानी कि सौंठ 1 टेबलस्पून के बराबर। तो ये तमाम मसाले आपने इसके अंदर ऐड करने हैं, उसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद आप इसको 2 मिनट तक और कुक करेंगे मसाले ऐड करने के बाद। तो ये मज़ेदार सी खट्टी मीठी सी चटपटी सी चटनी आपकी बनके तैयार हो जाएगी। ये बहुत ही मज़ेदार चटनी बनके तैयार होती है। इसको आप दही बड़े वगैरह पे या फिर चाट्स में ऐड करके एंजॉय कर सकते हैं। पकौड़ों के साथ भी बहुत मज़ेदार लगती है ये चटनी। तो देखिए ये रेडी हो गई है, इसको मैं अब ठंडा करने के लिए रख दूँगी। तो ये देखिए ठंडी हो गई है। ठंडी होने के बाद ये इतनी थिक हो गई है और अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये और मज़ीद थिक हो जाएगी। तो इसके हिसाब से आपने इसकी थिकनेस रख लेनी है। इसको मैं सेव करूँगी एक एयर टाइट जार के अंदर। आप लोग इसको और दूसरे जार्स के अंदर भी भर के रख सकते हैं। तो मैंने एक बड़े जार के अंदर भी इसको भर लिया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में बन के तैयार हुई थी। तो इसको आप एयर टाइट जार के अंदर करके रख सकते हैं फ्रिज में, पूरे मंथ के लिए आराम से ये फ्रिज में रह जाती है। इसको फ्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैंने दूसरे जार में भी भर लिया था और इसको फ्रिज में रख लिया था। अब आ जाते हैं हम अपनी चौथी रेसिपी की तरफ। तो 3 रेसिपीज़ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। तो इसके लिए मैं बना रही हूँ हरे धनिए की चटनी। ये भी बहुत मज़ेदार बनके तैयार होती है, हरे धनिया और नींबू की चटनी। तो इसके लिए मैंने 1 कप हरा धनिया लिया था, उसके साथ मैंने उसकी स्टिक्स भी कट करी हैं क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा अच्छी खुशबू होती है और जायका भी होता है, वो ले लिया है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 8 से 6 अदद के बराबर आपने ऐड करनी है हरी मिर्चें मोटी वाली। ज़ीरा ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, अदरक ऐड करेंगे इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर, लहसुन ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून, लेमन जूस ऐड करेंगे इसमें 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर। मैंने एक बड़े साइज़ का लेमन लिया था और उसका मैंने जूस निकाल लिया था, वो ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर और इसको भी हमने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। तो ये चटनी भी बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। ये वाली चटनी आप एंजॉय कर सकते हैं पुलाव के साथ, पराठों के साथ, पकौड़ों के साथ। बहुत ही मज़ेदार लगती है ये चटनी। ख़ासकर मटर पुलाव के साथ इस चटनी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छी लगती है। इसको आप लोग रायते भी बना सकते हैं इस चटनी से। ये वही चटनी है हरे धनिए वाली जो हम रायते वगैरह में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो ग्रीन रायता बन के तैयार होता है। तो इसको भी आप बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने अच्छी तरीके से पीस लिया, थोड़ा सा पानी और ऐड किया था इसके अंदर और इसको भी आप एक एयर टाइट जार के अंदर करके रख सकते हैं फ्रिज में। 8 से 10 दिन ये आराम से रह जाती है और इसको आप फ्रीज़र में अगर रखना चाहते हैं तो आप इसको क्यूब्स की शक्ल में इसको स्टोर कर सकते हैं, अगर पूरे मंथ के लिए आप इसको स्टोर करना चाहते हैं। नहीं तो ये वाली चटनी आराम से फ्रिज में रह जाती है 8 से 10 दिन। तो इसको भी अब मैं फिल कर लूँगी और इसको भी मैं रख लूँगी। तो ये चारों रेसिपीज़ आपको कैसी लगी चटनी की, मुझे आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। और इन चारों चटनियों को एक बार बना लीजिएगा, पूरे महीने तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और टेंशन फ्री हो जाएंगे चटनी की तरफ से। आई होप आपको ये रेसिपीज़ अच्छी लगी हों। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी इमली की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत आसानी से घर में तैयार हो जाती है और बहुत सारे दिनों तक आप इसको आराम से स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चटनी स्पेशली मीठे दही बड़ों में इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा इतनी सारी जो चाट्स बनती हैं उसके अंदर भी इस चटनी का इस्तेमाल किया जाता है, या ये कह सकते हैं कि जो जितनी भी चाट बनती हैं वो इस चटनी के बगैर अधूरी होती हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ले ली थी इमली, 1 पाव इमली ली थी और उसको मैंने भिगो दिया था, उसका पल्प निकाल लिया है। तो ये पल्प हैगा, थिक पल्प है ये। इसको हमने पैन में ऐड कर दिया है। इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे, पानी ऐड करने से बहुत देर तक इसको पकाना पड़ जाता है, तो मैं इधर पानी नहीं ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा हमें गुड़ चाहिए होगा, तो ये मेरे पास पाउडर फॉर्म में था, 500 ग्राम्स के बराबर गुड़ है और इसको बस हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से।
और ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 मिनट के अंदर ही पक के तैयार हो जाती है। अच्छा, जो लोग गुड़ इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं वो लोग चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रेशियो जो है सेम रहेगा कि 1 पाव हमने इमली ली थी और उसका पल्प निकाल लिया था, और गुड़ जो है हमारे पास वो 500 ग्राम है। तो बस इसको मिक्स करने के बाद हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 से 6 मिनट तक इसी तरह से पकने देंगे इसको मीडियम फ्लेम पे, और आपने चमचा चलाते रहना है। तो ये देखिए 5 से 7 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, और ये इतनी ही थिक होगी, इसको ज़्यादा थिक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ठंडी होने के बाद भी और मज़ीद थिक हो जाएगी। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो इसके अंदर इस तरह से फिंगर में लेके चेक कर सकते हैं, और इसके अंदर कोई तार नहीं बनाना है हमको, बस ये हल्की सी थिक होगी, स्टिकी होगी थोड़ी सी, तो इसका मतलब ये रेडी है। आप बस फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा कर सकते हैं, और ठंडा करने के बाद किसी भी जार में करके आप इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। 1-1.5 महीने बिल्कुल सही रहती है, आप इसको हर चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये रेडी हो जाएगी तब इसको मैं छान लूँगी, क्योंकि मैंने इसको स्टार्टिंग में छाना नहीं था, इसके पल्प को, उसको छानना थोड़ा मुश्किल होता है। इस स्टेज पे थोड़ी सी पतली होती है क्योंकि गर्म होती है, तो इसको आप इजीली छान सकते हैं। तो देखिए बस इसको हमने छान लेना है, क्योंकि इमली के जो छिलके वगैरह होते हैं वो होते हैं इमली के अंदर, तो वो इस तरह से निकल जाएंगे। ये देखिए, उसके बाद इसको आप ठंडा कर लें अच्छी तरीके से। तो जब ये ठंडी हो जाएगी तो इसका रिज़ल्ट मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए चटनी हमारी ठंडी हो गई है और ये कितनी थिक हो गई है, और इसको आप आराम से किसी भी जार में करके रख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसको आप दही बड़ों के साथ खा सकते हैं, डिफरेंट टाइप की चाट्स के साथ खा सकते हैं, फ्रूट चाट के साथ भी इसको खाया जाता है। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी अनारदाने की चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। और अनारदाना तो वैसे भी पेट के लिए अच्छा रहता है, हाजमे के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। इसको आप बना के पूरे 1 मंथ तक फ्रीज़ कर सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। अनारदाने की चटनी को आप पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ, हर फ्राई आइटम के साथ सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले चाहिए होगा अनारदाना। अनारदाना मैंने लिया था 4 टेबलस्पून के बराबर। उसको अच्छी तरीके से धो लिया था 3 से 4 पानी से, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको अच्छे से धो लीजिएगा। वो ऐड कर दिया है इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर ज़ीरा ऐड कर दिया है मैंने। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें 1.5 टेबलस्पून। लहसुन ले लिया था मैंने 10 से 12 अदद। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। हरा धनिया और पुदीना ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। हरी मिर्चें ऐड करेंगे 4 अदद कटी हुई। इमली का पल्प ऐड करेंगे इसमें आधा कप के बराबर। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, अब इसको पीस लेंगे। तो देखिए चटनी को मैंने अच्छे से पीस लिया है और चटनी हमारी रेडी हो गई है। इसको आप किसी भी एयर टाइट बॉक्स में करके रख सकते हैं, फ्रीज़र के अंदर फ्रीज़ कर दीजिएगा। जब भी आपको खानी हो थोड़ी देर पहले निकाल लीजिएगा इसको, या फिर आप इसको क्यूब्स वाली जो ट्रे होती है उसके अंदर भी जमा सकते हैं। अगर आप इस चटनी को रोज़ाना एंजॉय करना चाहते हैं तो बस 1 क्यूब निकालें और इसको एंजॉय कर सकते हैं। आप रमज़ान में पूरे मंथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। इसको ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।